आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट को जस का तस रखा है, लेकिन इस बार पॉलिसी का दायरा सिर्फ रेपो रेट तक सीमित नहीं रहा। आरबीआई ने पॉलिसी के मोर्चे पर कई ऐलान किए, जिसका असर इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। आरबीआई ने ईसीएल फ्रेमवर्क लागू करने की डेडलाइन तय कर दी है। बैंकों के लिए रिस्क आधारित डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम का प्रस्ताव रखा है। ट्रांजैक्शन स्कैम रोकने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। स्मार्ट डिवाइसेस के लोन डिफॉल्ट रोकने का अनोखा प्रस्ताव दिया गया है। जी बिजनेस ने पहले ही ये खबरें दिखाई थीं और आरबीआई गवर्नर ने एक के बाद इन पर मुहर लगा दी। आज इन्हीं फैसलों का असर जो होगा एक आम आदमी की जेब पर, उसकी जिंदगी पर, इसी का करेंगे विश्लेषण खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले रिपोर्ट देखिए, लौटता हूं मेहमानों के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। आरबीआई ने लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रखा गया है, यानी अब आपके लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही एसडीएफ रेट 5.25% और एमएसएफ रेट 5.75% पर स्थिर रखा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी का रुख भी न्यूट्रल ही रखा गया है। आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा एक अहम ऐलान किया है। अब ईसीएल यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। इसका मतलब यह है कि बैंक अब पहले से ही अंदाजा लगाकर तय कर सकेंगे कि उनके लोन का कितना हिस्सा वसूल नहीं हो पाएगा। इससे बैंकों को संभावित नुकसान के लिए पहले से पैसे अलग रखने होंगे। अच्छे क्रेडिट स्कोर और समय पर ईएमआई भरने वाले ग्राहकों को आसानी से और सस्ते ब्याज पर लोन मिलेगा। इससे एनपीए की समस्या पर भी लगाम लगने की उम्मीद है। आरबीआई ने बैंकों के लिए रिस्क आधारित डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम का प्रस्ताव भी रखा है। बता दें कि ये खबर जी बिजनेस ने 28 अप्रैल 2025 को दिखाई थी। इसके अलावा स्मार्ट डिवाइसेस के जरिए लोन डिफॉल्ट रोकने का सुझाव भी सामने आया। जी बिजनेस ने ये खबर भी पिछले शुक्रवार को दिखाई थी, जिस पर आरबीआई ने मोहर लगा दी है। इसके अलावा आरबीआई इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर भी विचार कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांजैक्शन फ्रॉड से अलर्ट मिलेगा। इस खबर को भी जी बिजनेस ने 2 सितंबर 2025 को दिखाया था। आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि अब ये डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम को बैंकों के लिए रिस्क आधारित बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो बैंक बेहतर क्रेडिट रेटिंग रखते हैं, उन्हें अब कम इंश्योरेंस प्रीमियम देना होगा, जिससे उनकी लागत घटेगी। इस खबर को भी जी बिजनेस ने 28 अप्रैल 2025 को दिखाया था। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपए के इस्तेमाल को लेकर तेजी से काम हो रहा है। इससे हर साल हजारों करोड़ की बचत होगी और भारतीय मुद्रा को वैश्विक पहचान मिलेगी। अब तक 3 बड़े कदम उठाए जा चुके हैं और कई देशों के साथ बातचीत भी शुरू हो चुकी है। भूटान, नेपाल और श्रीलंका में रहने वाले एनआरआईज को रुपए में लोन देने की मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए एशियाई विकास बैंक से करार भी हो चुका है। आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। वहीं रिटेल महंगाई दर का अनुमान घटाकर 2.6% कर दिया है, जो पहले 3.1% था। गवर्नर ने कहा है कि अच्छे मानसून और खरीफ की बुआई से इकोनॉमी मजबूत रहेगी। जीएसटी में बदलाव से महंगाई घटेगी। हालांकि टैरिफ और ट्रेड की अनिश्चितता से डिमांड पर असर पड़ सकता है। जुलाई में एफडीआई 38 महीने की ऊपरी स्तर पर रहा। विदेशी मुद्रा भंडार 26 सितंबर तक 70,200 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। आरबीआई ने कहा है कि रुपए की स्थिरता के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर आरबीआई की इस पॉलिसी से साफ है कि आम आदमी को राहत मिलेगी, बैंकिंग सिस्टम और मजबूत होगा और भारतीय रुपया अब दुनिया में अपनी पहचान और ताकत दोनों बढ़ाएगा। ईएमआई से लेकर निवेश तक हर मोर्चे पर ये फैसले देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।